हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से ओरेकल डेवलपर ट्यूटोरियल के सीरीज़ में। हम लोग कुछ पॉइंट्स फिर से क्लियर करने वाले हैं। एसक्यूएल का लेक्चर 14 ये है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि हम लोग ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट भी सीख सकें। ठीक है दोस्तों, 93 पॉइंट हम लोग का है। एसक्यूएल ज्वाइंस क्लोज इज यूज टू कंबाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। एक या एक से अधिक टेबल से हम लोग को अगर ज्वाइन करके डेटा चाहिए तो हम लोग को ज्वाइन के यूज़ करना पड़ता है। और वो विद द रिस्पेक्ट ऑफ जो है कि वहाँ पे 2 टेबल्स का जो कॉलम वैल्यू होगा, कॉलम कॉमन वैल्यू, उससे हम लोग को रिलेट करके हम लोग को ज्वाइन करके रिलेट करके हम लोग को निकालना होता है। एसक्यूएल ज्वाइंस में 2 टेबल, एक या एक से अधिक टेबल से हम लोग रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? कॉमन वैल्यू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर टेबल यहाँ पे क्रिएट मैं कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। कस्टमर्स टेबल के आईडी के प्राइमरी की से यहाँ पे मैंने फॉरेन की यहाँ पे क्रिएट किया है, और उसके बाद प्राइमरी की यहाँ पे हम लोग आईडी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। उसके बाद कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल से हम लोग जो है कि ज्वाइन करके मैं दिखाऊँगा आपको। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट भी है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल्स वैल्यूज़। आप जानते हैं कि इंसर्ट इनटू का क्या क्वेरी होता है, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे इस सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम ऑर्डर्स, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पहले से टेबल है कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्रिएट करना होगा हम लोग को। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी, डेट और ऑर्डर डेट यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स यहाँ पे हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे एरर आ चुका है, तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो है कि टेबल क्रिएट हो चुका है, ऑर्डर्स टेबल हम लोग का क्रिएट हो चुका है। तो ऑर्डर टेबल क्रिएट होने के बाद हम लोग चेक करेंगे इसमें वैल्यू है कि नहीं है। कोई वैल्यू हम लोग इंसर्ट नहीं कराया, तो अब हम लोग को इंसर्ट कराना होगा। यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है, हम लोग को जो कि इसको कॉपी करके इसको रन कराना पड़ेगा। कुछ वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, आप भी इंसर्ट कर लेंगे। जब भी आप जो कि ऑर्डर टेबल अब क्रिएट करेंगे तो ये जो है कि क्वेरी जो है कि आप कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद उसी हिसाब से आप जो है कि इंसर्ट कराएंगे डेटा में, टेबल में डेटा। तो यहाँ पे जो कि 4 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया है, इसी रिकॉर्ड्स को सेव कर लिया है। और यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो अब ये 4 रिकॉर्ड ऑर्डर टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स आ गए, और कस्टमर टेबल में ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तो ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल से हम लोग जो है कि ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने का ये तरीका है कि आप जो भी कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट आईडी, नेम, एज, अमाउंट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, और यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर्स और ऑर्डर्स, ये दोनों को हम लोग देंगे। और वेयर कस्टमर डॉट आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आई डी। यहाँ पे जो आईडी जो है, तो वो कॉलम जो है कि कॉमन कॉलम है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिया है वैल्यू। यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, कॉलम एम्बिशली क्लोज करके यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे फिर से इस एक क्वेरी लिखा है ज्वाइन का, तो उसी को हमने ये मॉडिफाई किया है। तो सिलेक्ट ए डॉट करके हमने दिया है। तो ए जो है कि कस्टमर टेबल को डिफाइन करता है, और बी जो है कि ऑर्डर टेबल को डिफाइन करता है। तो हमने ए और बी टेबल से यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं ये ज्वाइन से हम लोग के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का आता है ज्वाइन टाइप। कितने तरीके होते हैं? कुछ जो होते हैं ज्वाइन के कितने प्रकार के टाइप होते हैं? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन रिटर्न्स रो व्हेन, और लेफ्ट ज्वाइन जो होता है रिटर्न्स ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। राइट ज्वाइन होता है रिटर्न्स ऑल रो फ्रॉम द राइट टेबल। फुल ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन क्या होता है? रिटर्न्स रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द टेबल्स। Self join is used to join two table to a self as if the table were 2 tables, temporary renaming at least one table in the SQL statement. Cartesian join क्या होता है? Return the Cartesian product of the set of records from the 2 or more join table. Inner join हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग का है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है? The most frequently used to end important of the joins is the inner join. They are also referred to as equijoin. The inner join creates a new result table by combining columns value of 2 tables, table 1 and table 2, based upon the join predicate. The query compares each row of table 1 with each row of table 2 to find all pairs of rows which satisfy the join predicate. ठीक है, टेबल 1 और टेबल 2 के सारे रो को वो जो है कि मैच करेगा, और जब मैच कर जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग को जो कि डेटा आ जाएगा। तो उसका जो है कि ये सिंबल है, सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 2 डॉट कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम फिल।
कॉमन फील्ड क्या है, कॉमन फील्ड अब वहाँ पे दोनों टेबल में आप कॉमन फील्ड चूज कर सकते हैं। कॉमन जो है कि फील्ड उसका वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। सिलेक्ट आईडी नेम अमाउंट डेट फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी। यहाँ पे आईडी जो है कि आईडी और कस्टमर आईडी ये दोनों कॉलम जो है कि कॉमन कॉलम है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन वैल्यू दोनों जो कॉलम है कॉमन वैल्यू पुट किया हुआ, इनपुट किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन जो क्या करता है, ऑल रोल फ्रॉम लेफ्ट टेबल से, जो कि लेफ्ट टेबल से हम लोग को फिच करके देगा। राइट टेबल से अगर मैच नहीं करे तो लेफ्ट टेबल से जो कि मैच करके रिकॉर्ड देगा। तो इसका सिंटेक्स ये है, आप सिंटेक्स भी लिख लेंगे अच्छे से आराम से। तो यहाँ पे कॉमन फील्ड यहाँ पे भी देना होता है। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आप कुछ कॉमन फील्ड आपको देना होता है। ये क्वेरी है, आप रन करा के देखेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट आईडी नेम अमाउंट डेट फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। यहाँ पे कॉमन फील्ड देना होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।